परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मकान का आज मैं आपको एक सफ़र दिखाने जा रहा हूँ कि मकान कहाँ से खंडर बनते बनते कैसे हमने उसका नवीनीकरण किया, रिनोवेशन किया और आज उसकी स्थिति क्या है। सामने जो मकान है ये पौराणिक मकान है जिसकी जो मैंने बहुत बार पहले भी आपको दिखाया था। ऊपर स्लेट्स लगी हुई हैं, चौक के ऊपर घास जमी थी। ये जब पहली तस्वीर प्रदीप ने मेरे को भेजी तो दिल दहल उठा था। मकान खंडर हो गया था, चारों तरफ से टूटना शुरू हो गया था। लगता नहीं था कि कभी क्या ये बन भी पाएगा। फिर जाकर के हम सब लोगों ने, सब भाइयों ने डिसाइड किया कि नहीं, मकान तो बनना चाहिए। और ये मिस्त्री परवेश चंद जो कठुली के रहने वाले हैं, इन्होंने पूरा कार्यभार लेने की जिम्मेदारी ठहराई। मकान धीरे धीरे बनने लगा। खंडर से उसकी चिनाई होने लगी, पत्थरों की चिनाई हुई। बीच बीच में इंस्पेक्शन के लिए भी मैं जाता रहा। मकान की देखभाल करने के लिए टाइम टू टाइम जाना पड़ता था और बहुत अधिक टाइम तक तो करता था। महावीर सिंह दादाजी की भी हेल्प ली, वो भी मेरे साथ गांव गए और पूरे मकान का जो निरीक्षण था हम दोनों ने मिलकर के एक बार किया। मिस्त्री जी को समझाया। कोट द्वार में चद्दर जो कुकरेदी से चद्दर लगाएगी, इसकी जिम्मेदारी महावीर दादाजी को दी गई। उन्होंने बखूबी इसको निभाया। सुबह से शाम तक ये लोड हुआ और पूरा ट्रक गाँव पहुँचा। फिर शुरुआत हुई कि अब चद्दर कौन लगाएगा। तो ये जो मिस्त्री हैं, सिद्दीकी ब्रदर्स हैं, ये गुणानंद जी जो पार्टीशन में जिनकी दुकान है, उनके थ्रू हमारा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ। मैंने इनसे बात करी, मोल भाव किया, सब कुछ फिक्स हुआ और इन दोनों बच्चों ने, काफ़ी यंग बच्चे थे, एग्री किया कि हम आपकी चद्दर अच्छे से लगा देंगे। मिस्त्री जी जो कि सारी जिम्मेदारी उनकी थी। ये भाई साहब बचन सिंह जी जो कि अपनी पैनी निगाहें हमेशा रखते थे कि सब काम सुचारू रूप से चले। मिस्त्री जी ने भी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, आप बेफिक्र रहें, मैं इनसे काम कराऊंगा। बेशक से मेरा घाटा हो जाए, दिहाड़ी ना मिले, लेकिन जब तक ये चद्दर लगेगी, चाहे 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन में इनके साथ रहूँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मिस्त्री जी ने अपना चिनाई का काम बिल्कुल पूरा किया। मकान को देख के जो पहले लगता था कि शायद क्या कभी बनेगा, अब थोड़ा सा मन में उत्साह होने लग गया था कि जो मेहनत जो हम लोगों की थी, जो खंडर होते होते जो मकान खंडर हो जाता, जो पुरखों का था, उसकी एक शेप से आने लग गई थी। साथ में मैं ये भी डिसाइड किया कि इस मकान में हम ईंट का प्रयोग नहीं करेंगे, सारे जो पत्थर पहले थे उन्हीं के लगाएंगे। ये दोनों यंग बच्चे हैं, चद्दर लगाने वाले बहुत एक्सपर्ट थे अपने एरिया में। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया और काम इनको काफ़ी अच्छी समझ थी। इनको खाली मेरा एक ही वो था कि देखो, काम जब आप करो तो एक प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए कि हाँ कुछ काम हुआ है। इन लोगों ने उस पर बड़ा खरा उतरे और अपनी बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छा जो चद्दर का जो इंस्टॉलेशन होता है, जो उसका फ्रेमवर्क होता है, उसकी डिज़ाइनिंग होती है, ऐसा नहीं कि चद्दर आकर सीधा लग गई। मिस्त्री की गाइडेंस में, भाई बचन सिंह की गाइडेंस में, लखू भाई के सपोर्ट के साथ इन सब लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। जितने भी आपको एंगल्स दिख रहे हैं, ये लोहे के जो रॉड्स हैं, ये सारा का सारा सामान चद्दर का कुछ भी था, ये हमने कोट द्वार से मंगाया। सामान इन्हीं लोगों ने लिख के दिया कि कितनी कितनी क्वांटिटी का क्या क्या चाहिए, और उसके जो जितना सामान इन लोगों ने लिखा, हम उतना सामान एज इट इज़ दुकान से लेकर के आ गए। इनका एस्टिमेट बहुत सटीक था, ऐसा नहीं हुआ कि सामान कम पड़ गया, क्योंकि अगर एक चद्दर या कुछ एंगल भी कम पड़ जाते तो दोबारा फिर कोट द्वार भागना पड़ता, जो कि अपने आप में एक मुसीबत होती है। ये सारे टाटा स्टील्स के ही एंगल थे। चद्दर भी जो लगाई गई 47 mm की चद्दर है, टाटा डोरा साइन, जिसकी लाइफ 50 ईयर्स कहा जाता है। इसकी कलर की भी गारंटी होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी की गारंटी होती है, इसकी शाइनिंग की गारंटी होती है। सब लोगों ने भी इसको सराहा कि हाँ, क्वालिटी ऑफ जो सीट्स है या ये जो एंगल्स हैं बहुत अच्छे हैं। फिर मेजरमेंट का काम हुआ, धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। कभी कभी देख के लगता था कि क्या कभी ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि हम लोग तो शहरों में थे। अब गांव में भाई साहब बचन सिंह जी और लखू भाई हमारे रह गए और मिस्त्री जी। इन लोगों ने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, सुपरविजन किया, सुपरवाइज किया और इस चद्दर लगने का काम धीरे धीरे हुआ। जब पहली चद्दर ज़मींदारी के ऊपर लगी तो मन हम सब का प्रफुल्लित हो उठा। मुझे याद है कि जब लखू भाई ने और मिस्त्री जी ने मिलकर के बचन सिंह भाई साहब के साथ ये जब तस्वीर, ये जो वीडियो भेजी थी मेरे को, तो मैं बहुत खुश हुआ था।
तब लगा कि हाँ, जो हम लोगों ने कार्यभार एक काम जो संभाला था अब शायद पूरा हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा भी काम हो रहा था। सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो इंस्टॉलेशन हो रहा था या जो चिनाई का काम हुआ उसको सबने सराहा, और क्यों ना होता, भाई साहब की पहली निगाहें जो थी उसके ऊपर। लखू भाई ने दिन रात एक कर दिया, और अच्छी बात क्या रही कि जो मिस्त्री जी थे बहुत ईमानदार डेडिकेटेड आदमी थे। उनका एक ही कहना था कि देखिए, आप रहे ना रहे, आपने मेरे पर जो भरोसा जताया है, मेरा एक ही सिद्धांत है, ना मैं खाता हूँ ना खाने देता हूँ। उन्होंने नतीजन क्या किया कि जितने भी इसकी पेमेंट्स हुई, चाहे वो लेबर की हो, चाहे वो मिस्त्री की हो, चाहे वो सामान की हो, सारी की सारी पेमेंट डायरेक्ट दुकानदारों के अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र करी। सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई, कहीं पे भी कैश का फ्लो नहीं हुआ। जहाँ कमी पड़ती थी, कुछ कैश की या कुछ थी, तो भाई साहब जो रहते थे वो अपना जेब से पॉकेट से पैसा खर्चते, या लखू भाई भी अपने जेब से पैसा खर्च करके इस काम को चलाते। अब चूँकि काम मिस्त्री का इस टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको सुपरवाइज करने की बहुत ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, क्योंकि मिस्त्री देसी हैं, गढ़वाल के रहने वाले तो नहीं हैं। लेकिन इनको समझ ज़रूर थी कि हाँ, कि कैसे चद्दर की मेजरमेंट, एक्चुअली क्वालिफाइड बंदे थे, ऐसे नहीं था कि सिर्फ पढ़ लिया, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, क्वालिफाइड बंदे हैं। काम नहीं कर रहा, वहाँ बैठा हुआ भाई, एक एक फिट, एक एक मीटर की मेजरमेंट करके कहाँ पे होल होगा, कितना इंस्टॉलेशन होगा, कितने एंगल पे चद्दर लगेगी ताकि ये सपोर्ट कर सके, कितने होल पॉस इसके ऊपर लगेंगे, चद्दर को कितना डीप लगा करके उसके ऊपर प्लास्टर करना है, ये सारी गाइडेंस आपस में दोनों मिस्त्रियों ने मिलजुल करके इस काम को किया। अब आप देख रहे हो ये जो फ्रेम जो वर्क चल रहा है इस टाइम, इसको लगाने के लिए पूरा अर्थमेटिक लगता है, पूरी मैथमेटिक्स लगता है, ज्योमेट्री लगती है, सारे एंगल्स के ही खेल है इसके अंदर, सारे इंस्टॉलेशन के अंदर। देखने में तो ये साधारण से लगते हैं, लेकिन काम बड़े प्रोफेशनल वे में करते हैं। जब इनसे बात करो तब आपको भी बड़ा हैरानी होगी, सरप्राइज़ होगा कि जब ये ज्योमेट्री की बात करते हैं, इसकी एंगल की बात करते हैं कि ये 60 डिग्री पे, ये 75 डिग्री पे इसका इंक्लिनेशन होना चाहिए, इसकी टेपर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो सारा मेजरमेंट होता है। मुझे भी तभी पता लगा कि वाकई में ही इसके अंदर कितनी ज्योमेट्री, कितनी अर्थमेटिक लगती है। फिर सारा काम, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन है, चाहे वो टावर का हो, चाहे मकान की छत का हो, अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ये किसी भी तूफ़ान आंधी में उड़ जाएगा। इसको पूरा एंगल के साथ आके जब इसके ऊपर लोड पड़े, जब चद्दरों की कटिंग हो या पाइप की कटिंग हो, तो उस टाइम भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई वेस्ट ना हो जाए। अगर चद्दर कट गई या एंगल गलत काट दिया, तो बहुत हैवी एंगल्स होते हैं आयरन के, इनको वेल्ड करके फिर से लगाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। मकान का जब फ्रंट व्यू में जब चद्दर नीमदरी के ऊपर लगी तो साइड व्यू कुछ इस प्रकार दिखता था, एक उम्मीद की नई किरण के साथ कि हाँ, अब कार्य प्रगति पर है। लखू भाई बचन सिंह रोज़ मेरे को कभी वीडियो भेजते, कभी टेलीफोन में करते, बताते कि आज इतना हो गया काम, आज इतना हो गया, और मैं बहुत खुश होता। अपनी असमर्थता भी जता था कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, और मैं ही क्या, बाकी भाई लोगों को भी इतना टाइम नहीं मिला कि कोई वहाँ जा कर के इसको सुपरवाइज करता या अपना कोई आइडिया देता। ये जितनी भी चद्दर सामने जो दिखाई दे रही है, कम से कम 60 चद्दर थी। रोड तक तो ये पहुँच गई, रोड से नीचे लाने में ये विद्याता बुल्ली ने एक ही दिन में पूरी की पूरी चद्दरों को रोड से मकान तक पहुँचा दिया। उसका तहे दिल से शुक्रिया। मकान का जब नीमदरी के काम चला या ये जब इंस्टॉलेशन, हमारा एक ही मकसद था कि जब ये बनने लगा तो बरसातें होने लगी। अब समस्या ये होती कि अगर ये जल्दी से जल्दी चद्दर नहीं लगती तो पूरे जितने भी, क्योंकि मकान खुल चुका था, ऊपर नीचे सब जगह पानी भर जाता, और जो दीवारें जो अभी नई बनी थी या जो पुरानी भी थी, इतनी कच्ची हो जाती कि शायद वो अपना या किसी दूसरे का भी लोड न सह पाती। इसका नतीजा ये हुआ कि एक्स्ट्रा आवर्स में जो ये चद्दर वाले मिस्त्री थे और हमारे राज मिस्त्री श्री परवेश चंद्र जी सवेरे 7:30 पौने 8 बजे काम पे लगते थे और रात के 8 बजे तक काम को करते थे। उसका ताकि बारिश जैसे ही रुके तुरंत इसके ऊपर कवर, एक बार मकान कवर हो जाएगा तो उसके बाद अंदर का काम धीरे धीरे चलता रहेगा। आज आधी चद्दर मकान में लग गई थी, आगे पूरी लग गई थी, पीछे आधी, एक कमरा कवर हुआ।
जब एक कमरा पूरा कवर हुआ तो इसकी जो छवि थी वो देखते ही बनती थी। जब पहली बार इसका लुक आपको भी देखा हो या जब मैंने देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, आपको भी ऐसा बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जब जब भी हमें टाइम मिलता, या मैं भी ये भी नहीं चाहता था कि मैं बहुत सारे फ़ोन करके भाई साहब को या लखू भाई को या मिस्त्री को फ़ोन करके उनको परेशान कर दूं कि वो फिर काम कब करें। मैंने उनको कहा कि आप लोग अपने हिसाब से जो बेस्ट लगता है वो करते जाइए। मेरे से कोई अगर सलाह मशवरा चाहिए या कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या कोई और स्पेसिफिकेशन या कोई और हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं 24/7 हाजिर हूँ। आप ये कभी मत सोचना कि मैं रात के 11 बज रहे हैं या सुबह के 6, हर टाइम मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा, बस आप काम को चलाते जाएं। और अगर मेरा फ़ोन नहीं लगेगा तो ये ना हो कि मेरे से बात नहीं हो पाई इसलिए काम अटक गया। बस इतनी सी बात थी। और हमारे दोनों भाई लोग जी जान से उन्होंने मकान को एक टांग पे खड़े होकर के आज पूरी चादर लग चुकी थी। चादर का जो साइड में जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये नई एक विंडो डाली जो थोड़ी साइज में बड़ी है, इसीलिए डाली गई ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और जहाँ जहाँ पे जो पुरानी दीवारें थी, अगर ऐसी कहीं भी लगा कि ये टूट सकती हैं तो उनको छील के दोबारा बनाया। अब ये जब मकान के ऊपर इस दीवार के ऊपर जो साइड में है इस पर प्लस्तर होना है, या मकान के जो पीछे है उस पर भी पूरा प्लस्तर होना था। तो पहले क्या था कि ये पूरी की पूरी दीवार जो पीछे की आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल नई बनी है, नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, नई विंडोज़ लगी। और अगर कहीं कहीं पे कुछ पुरानी भी थी तो वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ करके इसको किया। इसको क्या करना होता है कि जो मोल माटे की जो लिपाई होती है उसको अगर प्लस्तर करना है तो पूरा हटाना पड़ता है। नीमदरी में पहले इस तरह लकड़ी की चादर लगी थी, चादर हटा करके फिर इसके ऊपर लेंटर की प्रिपरेशन हुई। ये सामने पूरा ये जाल जो बिछाया हुआ है, इस जाल को बिछाने के लिए मिस्त्री जी लखू भाई ने बहुत मेहनत करी। बहुत सारे लोगों का इसमें सपोर्ट लगता है क्योंकि इसकी जो लेंथ है नीमदरी की 56 फीट है, तो 56 फीट का लेंटर है, 6.5 फीट इसकी विड्थ है, जो कि आप सोच सकते हो कि इसमें कितना टाइम लगा होगा। क्योंकि लेंटर ये जो सरिये लगे हुए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए नीचे वो लगते हैं कि जैसे बांस के नीचे चादर लगती हैं। इस मकान में जो इतने लंबे लेंटर में एक बेस्ट पार्ट क्या था कि इसके ऊपर ऑलरेडी पुरानी चादरें थी या नीमदरी के जो फट्टे थे उन्हीं का यूज़ करके इसको सपोर्ट बना और लेंटर को ऊपर ये जो जाल बिछाया ये आसानी से बिछ गया। कहना बहुत आसान सा लग रहा होगा या देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन गांव में जब काम करते हैं भरी दोपहरी में, जहां अब सबसे एक दूसरा पॉइंट क्या था कि हम घर में तो थे नहीं, एक कप चाय भी इन लोगों को नहीं पिला पाए, एक गिलास पानी तक ऑफर नहीं कर पाए। तो सब लोग जब मैं देखता था तो अपने अपने बोतल लेके बैठते थे और जब चाय की प्यास लगती तो खुद से ही चाय बना करके लगते थे। इसमें बिरी भाई, अजीत और न जाने कितने लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया। मिस्त्री अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये साइड व्यू है, यहाँ पे पहले मोल माटे की लिपाई हो रखी थी। हमने कहा इसको प्लस्तर करना है, तो प्लस्तर करना कि ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हो जाएगा। प्लस्तर करने के लिए पूरा उसको झाड़ना पड़ता है, धोना पड़ता है। और फाइनली जब इसके नीमदरी के लेंटर पड़ा और उसका जो लुक एक सामने आया, उसको देख के मन ऐसे ही प्रफुल्लित हुआ जैसे किसान अपने लहराते खेतों को देखकर। क्यों ना होता, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी थी, बहुत एफर्ट्स लगे थे। जितने ये भाई लोग काम कर रहे हैं दिन रात, इनको भी बहुत खुशी हुई। लखू भाई ने पूरा मेहनत के साथ इसको तराई करता गया ताकि ये कमज़ोर न पड़ जाए। अब हम तो वहाँ देख नहीं रहे इसकी तराई हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि लखू भाई ने कभी ये नहीं सोचा कि वो यहाँ पे काम करता है। लखू भाई ने हमारा 7वां भाई बन करके एक टांग पे खड़े होकर के इस मकान की बनने में, इसके सामान लाने में, अपने सजेशंस देने में, इसकी तराई करने में, हालांकि उसको कोई नहीं देख रहा है, वो अकेला काम कर रहा है, लेकिन उसने जी जान लगा दी और मकान की तराई करी। जब मैं गांव पहुंचा तो चाची विधाता की मम्मी उन्होंने बताया कि अरे लखू जब भी हम देखते तो अपनी तराई कर रहा है, सफाई कर रहा है, लगा हुआ है। अगर हम सब में से कोई होता तो शायद हम भी इतना न कर पाते। इसे कहते हैं डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क। किसी भी काम को यदि बर्डन समझे तो बहुत भारी लगता है, यदि इसको एंजॉय करके करें तो बहुत आसान लगता है।
लखू भाई के अंदर बहुत पेशेंस वाला आदमी है, बहुत सुलझा हुआ आदमी है, ना कोई इसके अंदर ऐब है, ना कोई उस किसी की उल्टी सीधी संगत करता है। उसका सुबह से अपना बिल्कुल अपने आप में जैसा कि आज खुद ही टारगेट सेट करता है कि आज क्या करना है। कुल्लू पैथर अब जो मकान का जो बैक साइड था उसमें पानी ना चला जाए, तो सबने भाई साहब बचन सिंह जी ने मेरे को सजेस्ट किया कि इसके ऊपर ही गट्टा डालना पड़ेगा भाई, नहीं तो अंदर पानी घुस जाएगा। मैंने कहा भाई साहब जो आपको उचित लगता है वो करवा दीजिए प्लीज़। उन्होंने पूरा काफ़ी सीमेंट रेता रोड़ी ला करके वहाँ पे ये पूरा गट्टा डलवाया। अब इससे क्या हुआ कि अगर बारिश आएगी तो पानी सीधा इसमें से हो करके और आगे निकल जाएगा, नहीं तो पहले क्या होता था कि मकान के अंदर पानी घुस जाता था। बैक साइड में क्योंकि प्लास्टर होना है उसकी पूरी छिलाई कराई गई ताकि प्लास्टर पकड़ सके। नीमदरी का लेंटर पड़ के तैयार हो चुका था, अभी भी बहुत सारे काम इसमें होने बाकी हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे सामने सीढ़ियाँ हों या चौक हो, ये नीचे ये जो डंडे लगे हुए हैं ये इस नीमदरी के लेंटर को सपोर्ट करते हैं। लेंटर जब पड़ता है तो उसको खुलने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। इस सीढ़ियों की हालत देखिए कैसी हो गई है, पीछे बहुत झाड़ हो रखा था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ाया 1.5 फीट ताकि वहाँ से पानी अंदर ना आ सके। बार बार मैं इसी को देखता कि लेंटर जब पड़ा हुआ या पहले के तखत जो लगे हुए थे उनके साथ कंपेयर करता तो मुझे लगता कि अब और उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। अगर कोई हम लोग ठान लें कि ये काम करना है तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम शायद मुश्किल होता हो। आज यदि आपका साथी जो आपके चाहे वो परिवार के हों या जो काम करने वाले हों, जो सलाहकार हों, अगर वो दिल से चाहते हैं, अगर उनका वाकई में बहुत फेयर है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जो कि भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमारे साथ भाई बचन सिंह जी थे जिन्होंने मेरे को एक ही शब्द कहा कि भाई चिंता न कर, मैं हूँ ना। मेरे लिए इतना कहना था कि मैं पूरा एनर्जी मेरे अंदर एक आई और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम ज़रूर कराऊंगा अपने भाइयों के साथ मिल कर के। फिर लखू भाई ने बोला कि जब मैं फ़ोन करता तो लखू भाई ने बोला कि भाई अब इसमें ये सामान चाहिए, इतनी लेबर चाहिए, ये करना पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा, लिपाई पुताई खिलाना पिलाना। अब मैंने कहा भाई देखो तुम हम में से एक हो, अपने आप को ऐसा मानो, आप बिल्कुल भी अलग मत समझना, और जो तेरे को लगता है तुम्हारे को लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए वो करते जाओ। और मेरे को पूरा जो है एक ब्लाइंड फेथ है तुम्हारे ऊपर, जो करोगे बिल्कुल ठीक करोगे। और लखू भाई ना उस पर खरा उतरा बल्कि उससे कई बढ़ करके, जब ज़रूरत पड़ी 2 लेबर की है तो 2 लगाए, 4 की पड़ी तो 4 लगाए, 1 की पड़ी तो 1 ही लगाया। जहाँ मिस्त्री जी को भी ऐसा ही था कि पूरा उनको सौंपा हुआ था, वो भी फ़ोन करते बताते कि आज वीडियो कॉल करके मेरे को बताते कि आज ये हो गया, इतना हो गया, इतना सीमेंट और चाहिए, इतना रेता और चाहिए। तो उनको भी मैं वही कहता था कि आप ये मत सोचना कि हम नहीं हैं या जैसे मर्जी करें, आप अपने ज़मीर के साथ काम करिए, जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो करिए। इस कमरे में लेंटर डालना था तो इसकी दीवारों का जो मोल मिट्टी की जो लिपाई थी गोबर की, उसको पूरा पानी से धोया जब तक कि ये पत्थर नहीं दिख गए, नहीं तो इस पर प्लास्टर नहीं हो सकता। इसको निकालने के लिए ही पहले पानी का स्प्रे किया जाता है, फिर लोहे के ब्रश से लखू भाई ने और एक लड़का उनके साथ और मिलकर दोनों ने इसको बिल्कुल उस पोजीशन पे ले आए। अब ये प्लास्टर के लिए रेडी था। बाकी दूसरे कमरों की तो जो नई दीवारें बनी थी उनको दीवारों में काफ़ी जब पत्थर की बनती हैं तो काफ़ी छेद रहते हैं, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा रहता है। तो उसका प्रदीप ने और लखू भाई ने और भाई बचन सिंह जी ने मुझे बताया और मिस्त्री जी ने भी गाइड किया कि इसमें पहले करो मोल और मिट्टी की लिपाई। ये निरंकार भगवान का जो स्थान हमने बनाया था वो है, इनमें करो कि मोल मिट्टी की लिपाई करो। उससे क्या होगा कि जितने भी जो छेद हैं वो भर जाएंगे। और जब इसकी और फिर लखू भाई ने और सजेस्ट किया कि आप भाई मंगाओ, गारा मंगाता हूँ मैं, गारू होता है एक, पहले तो एक लाल मिट्टी मिलती थी, अब लाल मिट्टी तो मिलती नहीं है, तो एक अब रेडीमेड मिलता है एक रेडिश कलर का, एक मिट्टी जैसा ही है, उसको मिक्स करके इसके ऊपर लगाते हैं तो रेडिश कलर आता है। इससे क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं आते हैं। फिर मेरे को सजेस्ट किया कि इस सब पूरे घर के बाहर तो करना ही करना है भाई, अंदर भी जो जितनी भी दीवारें हैं ना सब में आप चूना करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो उसको कर दो। कितना चूना लगेगा क्या लगेगा, जितना लगता है मैंने कहा आप जो है लेते जाना, मुझे बता देना। अब इतना अच्छा अरेंजमेंट हो रखा था कि मैं यहाँ से लाला जी को फ़ोन करता था, पार्टी साइड में कि लाला जी
इतने कट्टे चूना, इतने कट्टे सीमेंट, रोड़ी, सरिया, बजरी या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, आप भिजवा दो और तुरंत सामान अगले दिन वहाँ पहुँचता था और पैसे मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। इससे क्या हुआ कि भाई साहब बचन सिंह जी हों या भाई लखू हों या मिस्त्री हों, इनका टाइम भी बहुत बचा। नहीं तो ये कभी पार्टीशन जाते, फिर बोलते, फिर ये करते, फिर वो कब सामान आता जाता, टाइम वेस्ट होता। बिरी भाई एक बहुत जंगजू पहलवान टाइप का आदमी है, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत ताकतवर इंसान। अजीत के साथ मिलकर के और लोगों के साथ मिलकर के बिरी भाई ने एक कार्यभार संभाला कि सारे जब लेंटर पड़ते थे तो बिरी भाई अपनी या लिपाई हो या पुताई हो या जो चूने की है, इसमें कहते हैं कि इसकी एक्सपर्टाइज है। फिर फाइनल रह गया था चौक की सफाई हुई। अब उसमें ये बारी थी ये पत्थर लगवाने की। पत्थर का काम ये हमारे जो मिस्त्री थे परवेश चंद जी, उन्होंने कहा मेरे को माफ़ कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक दूसरे मिस्त्री हैं जो बयाली के, उन्होंने फिर, हमने टाइम कम था, मेरे पास खाली 2 ही दिन बचे थे, मैं गांव पहुंच गया तो मैंने कहा पत्थर तो लगाने हैं, बरसात का होने वाला, उन लोगों ने पत्थर लगवाए। मकान में अब चूना पेंट सब कुछ हो चुका। लखू भाई और बिरी भाई ने मिल करके पूरे मकान में फिर चूना लगाया, बाहर से जो है इस पर पेंट किया ब्लूइश कलर का। इसमें वो जो पीडी लाइट्स की जो ट्यूब्स आती हैं वो मिक्स करके इसका कलर एक बनाया। एक्चुअली चूना है लेकिन इन्होंने मिल के कलर बनाया। अब देखिए चौक के ऊपर ये पूरे स्लेट होते हैं, पत्थर होते हैं, ये लग चुके हैं। पहले यहाँ पे पूरा घास का मैदान था। अब क्या होता था कि जब हम लोग नहीं रहते थे बरसात के बाद, यहाँ बहुत 6-6 फीट 4-4 फीट घास उग आती थी। अब काम रह गया, ये जो सामने जो दीवार दिख रही है अभी इसकी रिपेयरिंग का काम बाकी है। इतना समय नहीं था कि हम ये कर पाते, और सामने एक टॉयलेट बाथरूम भी अभी नहीं बना पाए, समय की कमी थी। लेकिन ये काम अभी पेंडिंग है और मकान अब कुछ इस प्रकार दिखने लगा। ये सीढ़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी इसके अंदर भी प्रॉपर सीमेंटेड हो गई, इसका लुक बहुत अच्छा बन गया। मकान का लुक आज भी पौराणिक है। मकान में एक भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया, सारे पत्थर लगे हैं। और वो अलग हमने ज़रूर किया कि सीमेंट, बजरी, रेता इसमें मिक्स कर दिया ताकि मकान की ड्यूरेबिलिटी, इसकी लाइफ थोड़ा बढ़ जाए। इसके ऊपर पहले बहुत सारा लोड था, पत्थर की स्लेटें थी, पेड़ जो बहुत मोटे मोटे उनके स्टेम्स थे वो सारे निकल गए। चद्दर का वेट और लोहे का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। मकान का ये लेफ़्ट साइड का व्यू है, यहाँ पे पूरा चूना हो रखा है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, इसमें वो कलर वाला काम जो है ऊपर में नहीं हो पाया चूना। जैसे ये ब्लूइश कलर आपको दिख रहा होगा साइड में, ऊपर इतना टाइम नहीं बच पाया लास्ट में कि हम इसको पूरा कर पाते। ये पेंडिंग है, लेकिन ये 1-2 दिन में लखू भाई इसको करवा देंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। बाकी साइड से भी बहुत जो गंदगी थी, जो पेड़ जो पूरे मकान के अंदर तक आ गए थे, उनको हमने कटवा दिया और मकान को थोड़ा सांस लेने के लिए ब्रीथिंग कहते हैं ना, स्पेस मिला। साइड में जो विंडोज़ नई निकली हुई है ये वाली, अब इस पर भी पेंट हो गया। मकान के जो साइड में यहाँ पे पूरा प्लस्तर हो रखा है, बैक साइड में पूरा प्लस्तर हो रखा है। नीचे गट्टा बिछाया, इसको कहते हैं ना, कंक्रीट का एक रोड सा टाइप का बन गया कि ताकि पानी का आए तो उसको अंदर ना जाए। मकान अब कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। मकान का जो लुक है, जो 10 मिनट मैंने आपको ये बताया, 10-12 मिनट में जो थोड़ा कोशिश करी बताने की, कहने को तो 10-12 मिनट में बताया, लेकिन इस मकान को बनने में 8 महीने लग गए। ये हमारे पितृदेव हैं, आज ये जहाँ भी होंगे इनको मुझे पूरी उम्मीद है खुशी हो रही होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये मकान का जो वीडियो था, जो मैंने बताया था कैसे कैसे काम बना, पसंद आया होगा। और धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और मुकाम पे।